यह नजारा है वार्ड नंबर 53 शास्त्री नगर का। जी हाँ, यहाँ सूबे के मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर भाजपा उम्मीदवार भावना शर्मा के लिए डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि वार्ड नंबर 53 शास्त्री नगर का दो बागी उम्मीदवार के खड़े होने से हॉट सीट माना जा रहा था, लेकिन सबसे बड़ी खबर, रोजाना खबर आपको दे रहा है कि भाजपा के दिग्गज नेता रहे, 25 सालों से भाजपा में तन मन धन से काम करने वाले पंकज बजाज ने मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर से मिलने के बाद भावना शर्मा के समर्थन में अपना पर्चा वापस ले लिया, बैठ गए हैं और अभी सोमेंद्र तोमर के साथ लगातार डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं भावना शर्मा के लिए। सोमेंद्र तोमर से रोजाना खबर के मैनेजिंग एडिटर विभूति रस्तोगी ने खास बातचीत की, भावना शर्मा से चुनौतियों के बारे में बात की, पंकज बजाज से बात की और सोमेंद्र तोमर ने भी कहा कि मेयर का चुनाव हम 1 लाख वोट से अधिक से जीतेंगे, ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, मेरठ में विकास की गंगा बहेगी और सूबे की सरकार, योगी सरकार और मोदी सरकार प्रदेश में और देश में अच्छा काम कर रही है। चारों तरफ विकास और तमाम चीज़ों को लेकर जनता खुश है। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने क्या कहा। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरठ की धड़कन रोजाना खबर लगातार चुनावी चर्चा के बीच आज वार्ड नंबर 53 में सेक्टर 4, सेक्टर 3, सेक्टर 2 में मंत्री सोमेंद्र तोमर दौरा कर रहे हैं और ये भी बात स्वाभाविक पता चली है कि पंकज बजाज ने समर्थन देते हुए भावना शर्मा के लिए बैठ गए हैं, लिहाजा मंत्री से खुद बात करेंगे, मुस्कुरा रहे हैं और लगातार जिम्मेदारी है इनके, हमारे भाई भी है। जिस तरीके से लगातार चुनौतियां बढ़ती जा रही थी वार्ड 53 में, आपने चुनौतियों को बिल्कुल विराम लगाकर खड़ा कर दिया है, बस एक चुनौती बची है। देखिए, मैं विभूति रस्तोगी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा और विभूति रस्तोगी जी का मैं इसलिए भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि रोजाना खबर के माध्यम से मैं देखता हूं कि मेरठ के जो भी सुधार के लिए, विकास के जो विषय हैं उन्हें हमेशा उठाते रहते हैं। वैसे भी विभूति जी हमारे भाई हैं और हमेशा राष्ट्रवाद की बात करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई चुनौती नहीं है। जहां योगी जी और मोदी जी दोनों की जोड़ी है, एक करिश्मामयी जो नेतृत्व है, मैं कह सकता हूं कि लोग थोड़ा बहुत बरगला सकते हैं लेकिन हटा नहीं सकते। यहाँ लोगों का संकल्प है कि भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, हमारा कार्यकर्ता इस पार्टी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करता है और ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है क्योंकि एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। और मैं कह सकता हूं कि आज पंकज, आज से नहीं, पंकज मेरा छोटा भाई है, 25 साल से मैं भी दिखाता रहा हूँ। मैंने कहा युवा मोर्चा के टाइम से हमारा नेता है पंकज। कुछ लोगों ने गलतफहमियां पैदा की, लेकिन परिवार में, क्योंकि यहाँ बात वार्ड 53 की नहीं है, बात देश की और प्रदेश की है, यहाँ योगी जी और मोदी जी की बात है, इसलिए हम लोग हरिकांत अहलूवालिया जी को मेरठ से जिताएंगे। हम चाहते हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार, मेरठ, प्रदेश और देश तीनों का विकास हो। इसलिए विभूति जी आपका भी धन्यवाद करूंगा मैं कि आपके माध्यम से भावना जी और पंकज भाई का मैसेज, क्योंकि मैं देखता हूं आपके जो फॉलोअर्स हैं उनकी एक बड़ी तादाद है, आपका सहयोग मिलेगा तो मुझे लगता है कि हम मेरठ में भी एक ऐतिहासिक जीत की तरफ हरिकांत अहलूवालिया जी के नेतृत्व में आगे बढ़े। एक सेकंड और लूंगा, आप बेस्ट समय में लगातार दीजिए, 5 मिनट से लूंगा। मैं जब भावना शर्मा का इंटरव्यू किया, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, तब भी मुझे पता चला कि इस मेरठ को ये वार्ड नंबर 53 नजीर कायम करने जा रहा है। इतनी पढ़ी लिखी PhD इंटरनेशनल नेशनल खिलाड़ी के रूप में यहाँ का पार्षद मिल रहा है जो यहाँ की जीवटता को समझता है। बस एक सवाल आपसे करूंगा, इस सवाल इससे कर लूं, क्या लगता है कि भाजपा जो आपकी मां कहते थे, भावुक हो जाते थे, आज आपने भावना बहन के लिए आपने अपना पर्चा वापस ले लिया, आप समर्थन दे रहे हैं? बिल्कुल, मैं शुरू से ही भाजपा का हूँ, मेरे खून में भाजपा है, मेरे तन मन में भाजपा है और हमेशा भाजपा ही रहेगी। आपके अभिभावक भी यही खड़े हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे आदर्श है, मेरे गुरु जी हैं और जैसा वो कहेंगे वैसा ही होगा। आपने जी क्या लग रहा है कि मंत्री जी जो कद्दावर मंत्री हैं, सबसे योगी सरकार के बिल्कुल खास मंत्री हैं और काम करने में जिस तरह से फ्लाईओवर को मामला हो, तमाम डेवलपमेंट हो रहे हैं, आपके साथ कदम ताल कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है ये? मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और सबसे गर्व की बात यह है कि आप लोगों का समर्थन मुझे मिल रहा है। पंकज भाई ने आज समर्थन देके मेरे को बहुत गदगद कर दिया है, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। चुनौतियां कितनी रह गई? अब एक रह गई बस। देखिए, चुनौतियां तो मैदान में रहती हैं और बड़े भाई हैं, बड़े भाई सामने खड़े हैं, कोई बात नहीं, लड़ेंगे, डट के लड़ेंगे। और मैं एक हाजी जी, मंत्री जी से आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे निकाय के दूसरे चरण के जहां चुनाव होने 7 से 10 ये 3 घंटे का समय हमें डोर टू डोर संपर्क का सभी अपने जो मतदाता हैं, देवतुल मतदाताओं से आग्रह करने के लिए हम लोग
क्षेत्र में आए हुए हैं। हम सभी से अपील कर रहे हैं कि बात देश और प्रदेश की और मेरठ की सरकार बनाने की। मेरठ की सरकार इस बार हमारा देवतुल्य मेरठ के नागरिक चुनेंगे और मुझे विश्वास है कि इस बार जो वोटिंग होगा ना वो ऐतिहासिक जीत दर्ज कराएगा। तो आखिरी सवाल आपसे और है कि 24 घंटा 24 दिग्गज, हम मेरठ के 24 दिग्गजों से रूबरू करवा रहे हैं कि मेरठ का मेयर कैसा हो, शहर की सरकार कैसी हो। क्या आप मानते हैं नवीन अरोड़ा जी और जो बीना वाधवा है या सुनील वाधवा है और तमाम लोग 1 से 1.5 लाख की जीत का आंकड़ा बता रहे हैं, उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैंने कहा ना, ये नाम जो भी आपने लिए पार्टी के बहुत सीनियर नेता हैं और मैं कह सकता हूं कि उनका जो आकलन है वो आकलन बिल्कुल सटीक है और हम लोग 1 लाख के ऊपर का आंकड़ा पार करेंगे। और मुझे विश्वास है कि जो राष्ट्रवाद, धर्म और संस्कृति को मोदी जी और योगी जी ने आगे बढ़ाया है वो हर हिंदुस्तानी के सम्मान करता है, हर हिंदुस्तानी का सवाल और आपसे बस, जिस तरीके से गुबार फूला हुआ था, कह रहे थे कि योगेश और अतुल की जोड़ी यहाँ पे बहुत भयंकर रोल अदा करेगी। वार्ड नंबर 26 में जो आपके ही विधानसभा में आता है, आपने क्लीन स्वीप निर्दलीय जिता दिया। उनके लिए सबसे बात है कि वार्ड नंबर 26 में रहते हैं। जिस तरीके से रफीक अंसारी, शाहिद मंजूर, सुनीता वर्मा से बात हुई, योगेश वर्मा से बात हुई, सभी नाराज हैं। क्या लगता है कि इनकी कार्य प्रणाली पहले दिन से ही सबके दायरे में, जब परिवार को नहीं समेट पा रहे हैं, जब पार्टी के लोग नहीं समेट पा रहे हैं, तो ये क्षेत्र में विकास क्या करेंगे? देखिए, एक अंतर है। मैं हमेशा कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उसके लिए सबसे पहले देश, फिर पार्टी और फिर उसके बाद स्वयं है। लेकिन यदि मैं विपक्ष की बात करूं, मैं सपा बसपा की बात करूं, वो सबसे पहले स्वयं, उसके बाद पार्टी और उसके बाद देश है। इसीलिए वहां व्यक्तिगत हितों की लड़ाई है। विधायक होते ही पत्नी को मेयर लगा रहे हैं। मैंने कहा वहां स्वार्थों की लड़ाई है और यहाँ देश को विश्वगुरु बनाने की लड़ाई है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ सोमेंद्र तोमर, जो लगातार भावना शर्मा के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, डोर टू डोर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि इस इलाके के जो दिग्गज भाजपा नेता माने जाते हैं पंकज बजाज, वो भी समर्थन में आज साथ घूम रहे हैं। लिहाजा ये बात तो तय है कि चुनौतियां कम तो हुई है लेकिन खत्म नहीं हुई है। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर, मेरठ।